हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव, फुल चैप्टर इन डिटेल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एग्जांपल्स, सेंटेंसेस एंड कॉमन मिस्टेक्स। अगर इंग्लिश ग्रामर आपको डिफ़िकल्ट लगती है सो डोंट वरी, आज का लेसन बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एडजेक्टिव से अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। So let's get started, and our today's topic is adjective. In Hindi we can say विशेषण। विशेषण मतलब इसके नाम से ही पता लग रहा है, विशेषण मतलब विशेषता। किसकी विशेषता? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे ही बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा नाउन के बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। इसको हम एक सीरीज में लेके पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई रीज़न होगा। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? दोज वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह प्रयोग करें हमने, उन शब्दों को हमने प्रोनाउन कहा। और अब आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताई। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता। सो एन एडजेक्टिव इज an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट क्वालिफाइंग, अदर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग words are known as adjectives। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव्स कहा जाता है। और एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उसके थ्रू तो बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा सबको। फॉर एग्जाम्पल्स, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, ही हैज़ अ बिग हाउस। शी इज अ रिच वुमन। एंड लास्ट हम ले लेते हैं इट का एग्जाम्पल। इट इज अ charming scenery। Okay, so in these sentences this one is
pronoun. This one is noun, pronoun, pronoun and pronoun. तो यहाँ पर हमने नाउन और प्रोनाउन लिखा, ठीक है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में। अब मैंने बोला शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो कैसी लड़की है वो, उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड लड़का है। ही हैज़ अ बिग हाउस, उसके कैसा घर है उसके पास बड़ा घर है। शी इज़ अ रिच वुमन, वह कैसी औरत है, वह अमीर औरत है। इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, वह नज़ारा कैसा है, यह नज़ारा कैसा है, चार्मिंग है। तो यहाँ पर इन दी सेंटेंसेस ब्यूटीफुल, गुड, बिग, रिच एंड चार्मिंग, ये सारे के सारे क्या है, विशेषता बताने के लिए। किसकी विशेषता, नाउन और प्रोनाउंस की। यहाँ पर नाउन भी है और प्रोनाउंस भी है। तो इनकी विशेषता बताने के लिए हमने किसका सहारा लिया, एडजेक्टिव का। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ओके। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। जो क्वालिफाइंग विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है। अब हम करते हैं, किस पे आएंगे हम, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव, हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मीन्स 6th क्लास से लेकर कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इसको अच्छे से पढ़ सकता है और पूरा फुल डिटेल में। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ये हर बुक में हर टीचर अलग अलग टाइप के बताएगा, लेकिन आपको मैं जितने होते हैं सारे मिक्स बता देती हूँ एक बार में। इससे बाहर आपको एक भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लर्न। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव जिससे रंग, रूप, आकार, कोई भी टाइप, किसी का भी कोई क्वालिटी हो, किसी का कोई दोष हो, कोई सिचुएशन हो, जिसका पता लगे ना, वो आएंगे किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। ठीक है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में देखो, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज अ टोल बॉय। ठीक है, राहुल इज अ टोल बॉय हमने लिखा। और देख लेते हैं हम, ही इज अ फूलिश स्टूडेंट। ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगेन ले लेते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और आई राइट विथ एन ओल्ड पेन। विद एन ओल्ड पेन। ठीक है। तो जो हमने ऊपर सेंटेंसेस लिखे, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, इसमें क्या है, टोल, टोल, फूलिश, टोल, फूलिश, और क्या था, इंटेलिजेंट और ओल्ड। ये सब क्या है, किससे पहले इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है हमारे बॉय से पहले, स्टूडेंट से पहले, गर्ल से पहले और पेन से पहले। मतलब क्यों है ये, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। किसकी, किसकी, बॉय की विशेषता क्या है, लंबा, स्टूडेंट कैसा है, फूलिश, मूर्ख है वो, और गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, और पेन कैसा है, पुराना है। ठीक है।
तो यहाँ पर किसकी विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर किसी की क्वालिटी बताई गई है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने हर एक की क्वालिटी को बताया है। बॉय की क्वालिटी है टॉल, स्टूडेंट की क्वालिटी है फूलिश, गर्ल की क्वालिटी है इंटेलिजेंट और पेन की क्वालिटी है ओल्ड। तो हमने इस तरह से किसको शो किया, क्वालिटी को। सो दिस वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नाउ कम टू द टाइप नंबर सेकंड। ओके, अब है सेकंड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। क्वांटिटी कोई भी चीज़ की मात्रा होती है, मात्रा ही होती है ना। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे किसी मात्रा मतलब क्वांटिटी का हमें पता लगता है, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि हम एग्जांपल ले लेते, चलो एग्जांपल्स के थ्रू हम ना ईजिली समझ पाते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि मुकेश हैज़ इनफ मनी। मुकेश हैज़ इनफ मनी, कि मुकेश के पास काफ़ी पैसा है। ठीक है, और हम ले लेते हैं शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। और एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ आता है हमें। और क्या कर सकते हैं हम, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल हिज वेल्थ, कि उसने अपना सारा पैसा खो दिया, गंवा दिया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, देयर इज अ, यस, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ओके, तो हमने जो सेंटेंसेस लिखे ना, इन सेंटेंसेस में इनफ, ऑल, क्या है, इनफ, ऑल, और क्या हुआ, लिटिल, अ लॉट ऑफ, ये सारे क्या है, मनी, कॉफ़ी, वेल्थ और जो ग्लास, इनका क्या बताते हैं, इनका नाप, इनकी क्वांटिटी बताते हैं, इनकी मात्रा बताते हैं। क्या मात्रा बताते हैं, जैसे कि मुकेश हैज़ इनफ मनी, मुकेश के पास काफ़ी पैसा है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास बहुत सारी कॉफ़ी है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि क्या है, वहाँ अभी भी क्या है, पानी, थोड़ा उसमें पानी बाकी है उस ग्लास के अंदर। तो ये मात्रा बता रहे हैं किसके अंदर, ग्लास के अंदर पानी की मात्रा को बताया गया है। और पैसा बताया गया कि सारा का सारा गंवा दिया। इसमें बताया कि कॉफ़ी है बहुत सारी उसके पास अभी भी, मतलब जो भी जितनी भी है उसके पास पैसा है काफ़ी। तो यहाँ पर क्या है, मात्रा को बताया गया, क्वांटिटी को बताया गया है। ठीक है, जहाँ पर क्वांटिटी को बताया जाता है वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर नाम से ही पता लग रहा है कि कोई संख्या से संबंधित है, ये संख्या से रिलेटेड है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मतलब पर्सन या थिंग्स, मतलब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एग्जाम्पल्स ही देख के चलेंगे हम सारे, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके कि आई हैव 4 रूम्स। 4 रूम्स, मेरे पास कितने कमरे हैं, नंबर बताया गया है, यहाँ पे नंबर बताया मैंने 4। सो 4 इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
देयर आर 30 40 लिख लेते हैं, चलो। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो नंबर बताया गया यहाँ पर स्टूडेंट्स का, तो नंबर जहाँ पर होगा वहाँ क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। सो जो सेंटेंसेस में 4 40 इस तरह के जो दिए गए हैं ना, वो क्या होते हैं? वो रूम का, स्टूडेंट्स का, इससे पहले यूज़ हुआ है इनका, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता बता रहे हैं और नंबर को दिखा रहे हैं। जहाँ पर भी कोई विशेषता, सबसे पहले तो हमें विशेषता को ही देखना है। विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। उसके बाद देखना है हमें कि वो क्या बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है। उस बेस पे हम उसका टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसके सब टाइप्स है 2। क्या होते हैं? 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एक तो होगा डेफिनेट डेफिनेट, ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही है, एक तो होता है डेफिनेट नंबर, एक होता है इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट, ओके, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। तो सबसे पहले डेफिनेट में क्या होता है? डेफिनेट में मतलब पक्का श्योर है कि इतने नंबर है, और इनडेफिनेट में कि हम श्योर नहीं होते कि कितने नंबर है, कितनी संख्या है उनकी। तो इसमें भी इनके फिर से सब टाइप्स है। इसके डेफिनेट नंबर्स के फिर से 2 सब टाइप्स दे रखे हैं, 2 सब टाइप्स। वो क्या हैं? सबसे पहले तो है इसका, तो एक आएगा कार्डिनल, और सेकंड वन इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ओके। कार्डिनल और ऑर्डिनल सबसे पहले श्योर हो जाते हैं एक बार डेफिनेट नंबर पे। सॉरी, NITE आएगा, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थोड़ी। डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव ले लेते हैं। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी पर्सन या जो थिंग है उसका प्रॉपर, जो उसका ऑर्डर होता है ना, उसको बताते हैं, डेफिनेट बताते हैं, श्योर बताते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक बार डेफिनेट के। डेफिनेट के एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं? जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स। मैंने यहाँ क्या कहा कि मेरी 2 बहनें हैं, तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर शो किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये होगा डेफिनेट एडजेक्टिव का। और फॉर एग्जाम्पल और मैं बोलूँ कि आई हैव 1 कार, मेरे पास 1 कार है, ठीक है। आई हैव 3 पर्सेस, मेरे पास 3 पर्स है, मैं ये बोलूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब यहाँ पे नंबर श्योर हो रहे हैं, हम पक्का बता पा रहे हैं कि इतने नंबर हैं। और इनडेफिनेट में अपोजिट है ये बिल्कुल उसका। इनडेफिनेट में क्या होता है? उसमें श्योर पता नहीं होता कि कितने क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, इनडेफिनेट का एग्जाम्पल हम यहीं ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बोलूँ मैं सम बुक्स आर टोन, ये इजी सा एग्जाम्पल है। सम बुक्स आर टोन। टोन मतलब फटी हुई है कुछ बुक्स, कुछ बुक्स फटी हुई है। हाउ मैनी, कितनी फटी हुई है तो हमें क्लियर नहीं पता। यहाँ पर तो हम अच्छे से क्लियरली बता पा रहे थे कि 1 2 3 कितने हैं, हाउ मैनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला सम। सम में तो थोड़ी भी हो सकती है, बहुत भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, पता नहीं हमें क्लियरली। तो ये आएगा इनडेफिनेट के अंदर, और ये आएगा डेफिनेट के अंदर। और अभी मैंने जिक्र किया था कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर का। कार्डिनल और ऑर्डिनल किसके सब टाइप्स है? डेफिनेट एडजेक्टिव के हैं। और डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव किसके सब टाइप्स हुए थे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के, ओके। अब है कार्डिनल की बारी। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल में क्या होता है? कार्डिनल को अगर हम बोले तो हिंदी में, तो उसको हम बोल सकते हैं संख्यावाचक। तो इसमें हम क्या है, 1 2 जो नंबर्स आएंगे ना वो सारे कार्डिनल्स में आएंगे। 2 3 ऐसे ऐसे करके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा जितने भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ही हैज़ 4 पेन्स,
उसके पास 4 पेन हैं। और शी हैज़ 2 टॉयज़, उसके पास 2 टॉय हैं, 2 खिलौने हैं। हैव यू 2 सिस्टर्स? अब मैं बोलूँ कि राजेंद्र बाबू हैज़ ओनली 1 डॉटर, कि उसकी एक ही बेटी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ क्लियरली नंबर को मेंशन किया। जहाँ पर नंबर की बारी आई ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह के, तो वो किसके अंदर आएंगे? कार्डिनल नंबर्स के अंदर। और ऑर्डिनल्स में क्या होता है? ऑर्डिनल में बिल्कुल ही जैसे कि नेक्स्ट, लास्ट, और क्या कह सकते हैं हम, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से ये नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर मैंने बोला फर्स्ट। सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो सेकंड बोला। थर्ड, दिस वन इज ऑर्डिनल नंबर। ओके, तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ कम टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ बोला मैंने, फोर्थ किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑर्डिनल नंबर का। फोर्थ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हो, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि पहले हम प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लेंगे, फिर उससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। प्रॉपर नाउन, उससे हम बनाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स लिखेंगे हम यहाँ पर। प्रॉपर नाउन क्या लिख सकते हैं हम? जैसे कि इंडिया, सबसे पहले हम अपने कंट्री का नेम लिखते हैं, इंडिया। इंडिया क्या है? नेम ऑफ अ प्रॉपर कंट्री। तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? इंडिया से बना सकते हैं हम इंडियन, इंडियंस। ठीक है, अब आया समझ थोड़ा? इंडियन। अब हम कहते हैं जैसे कि अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका से हम क्या बनाएंगे? अमेरिकन, अमेरिकन। सो हमने प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या है? प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं वो आएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं? जैसे इंग्लैंड से इंग्लिश, इंग्लैंड, इससे क्या बना? इंग्लिश। और क्या कर सकते हैं हम? और इसी तरह से अफ्रीका से अफ्रीकन, अफ्रीका से अफ्रीकन। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया? प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स दोनों का क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना कि फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का और प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ये स्मॉल नहीं कर सकते हम। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ये ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन से हमने बनाया इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, इंग्लैंड से इंग्लिश, अफ्रीका से अफ्रीकन। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वही जो हमारा संबंध बताए। जैसे कि मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, जैसे हमने उसमें किया था प्रोनाउन में, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि दिस इज योर पेन। ठीक है, दिस इज योर पेन। और दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। These are our chairs,
these are are these are चेयर्स। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स। ओके, तो जो सेंटेंसेस में योर, माय, आर और हिज है, ठीक है, योर, माय, आर, हिज, इनका जो यूज़ किया है ना हमने, किसके लिए किया? पेन, कार, चेयर, बुक्स के पहले हुआ है। पेन, कार, चेयर्स और बुक्स के पहले हुआ है किसका यूज़? योर, माय, आर और हिज का। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, तो इसके पहले इसका मतलब क्या हुआ कि इनके साथ ये संबंध, मतलब इसका अधिकार बता रहे हैं। दिस इज योर पेन, पेन के पहले हुआ योर, तो ये क्या है? अधिकार और संबंध बता रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अब आते हैं हम 6th नंबर पर। 6th नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सारे मैं पहले करवा चुकी हूँ सेम, बस थोड़ा सा आपको नेम ही चेंज करना है, इतना समझ लो। बाकी सेम प्रोनाउन के जैसे ही जो टाइप्स थी ना, वही के वही है मोस्टली। तो इसी में से डिस्ट्रीब्यूट मतलब विभाजन करना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मतलब पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, वस्तु हो, तो उसमें क्या है? बोध कराने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जब नाउन के पहले इनका प्रयोग होता है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच, ईदर, नीदर, इनका यूज़ नाउन के पहले नहीं होता। ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग का यूज़ नाउन के पहले नहीं होता, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर इनका पहले प्रयोग होता है तो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। अगर इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता तो ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब इनका यूज जैसे कि ईच, 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 एवरी, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये है ना, इसका प्रयोग, इसका यूज़ अगर नाउन से पहले हो, अगर नाउन से पहले हो, पहले, तो क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर, स्टार लगा लो इसमें, लेकिन ईच, एवरी तो कभी प्रोनाउन में आएगा ही नहीं, पहली बात तो यही है। ईच, ईदर और नीदर, इनका यूज़ अगर नाउन से पहले, सॉरी, इनका यूज़ हम नाउन से पहले नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर पहले कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अगर नहीं कर रहे नाउन से पहले तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? ईच गर्ल हैज़ अ बुक, ईच गर्ल हैज़ अ बुक। तो यहाँ पर ईच क्या है? क्या है ईच? गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, तो नाउन से पहले ईच का यूज़ किया हमने, तो क्या बोला हमने कि ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर हमने नाउन से पहले अगर नहीं किया होता तो वो क्या बोलते हैं हम उसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते। नहीं तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये था हमारा नंबर 6th टाइप ऑफ एडजेक्टिव। अब आते हैं हम 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे। 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, वही संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वही कि जो व्यक्ति, वस्तु, उनको पॉइंट आउट करे, कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करे। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट, इसके भी 2 सब टाइप्स बता दिए। फर्स्ट है डेफिनेट,
सॉरी, और सेकंड है इनडेफिनिट। डेफिनेट में हम क्या करेंगे, डेफिनेट के अंदर, डेफिनेट में हम लिखेंगे जैसे कि जो हमें पक्का श्योर हो, जैसे कि दिस, दैट, और क्या कर सकते हैं हम, दीज, दोज, और क्या कर सकते हैं हम, सच, द सेम, सच, द सेम। ये क्या आएंगे, हम श्योर हैं, डेफिनेट है, पक्का निश्चित है ये, तो ये सारे आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव के डेफिनेट टाइप में, ठीक है। और इनडेफिनेट में क्या आएगा, इनडेफिनेट में हम लिखेंगे जैसे कि जो श्योर नहीं है, सम, और क्या कर सकते हैं हम, एनी, और अदर, अनदर, अदर, अनदर, और क्या कर सकते हैं हम, सर्टेन। तो इस टाइप के किस में आएंगे ये, इनडेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम, दीज आर डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड सम, एनी, अदर, अनदर, सर्टेन, दीज आर इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब आते हैं हम टाइप नंबर 8 पे। अब है टाइप नंबर 8, और वो क्या है, इंटेरोगेटिव। ये तो बिल्कुल ईजी है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने के लिए जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से तो बिल्कुल ईजी क्लियर हो जाता है सब कुछ। विच पेन इज़ योर्स, विच पेन इज़ योर्स, कि कौन सा पेन है तुम्हारा, तुम्हारा कौन सा पेन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन पुट किया है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। और क्या कह सकते हैं कि व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, रेड। तो ये भी कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो, पढ़ना चाहते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। तो जो सेंटेंसेस में विच, वोट, ये जो हैं विच, वोट, तो ये किससे पहले यूज़ हुआ, इनका पेन, बुक से पहले इनका यूज़ हुआ है। तो नाउन के पहले प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग हुआ है, इनका यूज़ हुआ है। तो ये क्या हुए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही। तो नाउन के पहले जो ना हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब है नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। एम्फसाइजिंग वही सेम कि दबाव देकर, जोर डालकर बोलना, एम्फसाइज करने के लिए, किसके, जब नाउन के पहले नाउन्स पर जोर डालने, एम्फसाइज करने के लिए जो होता है ना, उसको हम बोलेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स में क्या है कि क्या कर सकते हैं हम कि शी किल्ड, हाँ, शी किल्ड हर हस्बैंड, शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज, बिफोर हिज वेरी आइज। और क्या कर सकते हैं हम, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही सो हिज बिलीव्ड ऑन द रोड, ही सो हिज beloved, he saw his beloved on the road with his own eyes, with his own eyes। तो इसमें सेंटेंस में ओन वेरी क्या है, ओन
ओन और वेरी। ओन और वेरी इनका जो यूज़ हुआ है ना वो आइज़ और आइज़ नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने के लिए हुआ है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पर, एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी मतलब वही आश्चर्य सूचक, हैरानी सूचक। उसमें हम क्या करते हैं, जब वुड का यूज़ हम हैरानी के भाव को बताने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इजीली कवर कर पाएंगे। व्हाट अ बिग फूल, व्हाट अ बिग फूल, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, तो व्हाट अ बिग फूल। और क्या कर सकते हैं हम, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इज इट इज, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज। जहाँ पर हैरानी का भाव हो वहाँ पर क्या होगा, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और व्हाट एन अगली वुमन, व्हाट एन अगली वुमन। ओके, तो ये क्या है, ऊपर जो सेंटेंसेस है ये जितने भी, उसमें व्हाट का यूज़ कब कैसे हुआ है, एन अगली वुमन और अ बिग बिल्डिंग इट इज़ और अ बिग फूल। इनके लिए क्या है, हैरानी के भाव का को बताने के लिए हुआ है, तो ये क्या हुए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुई। तो इन सबको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आज का हमारा ये टॉपिक था एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमने बोला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे हमें क्वालिटी का पता लगता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिससे मात्रा का बोध होता है, इनफ, अ लॉट ऑफ, ऑल, लिटिल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे हमें संख्या का पता लगता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। और सब टाइप्स है फिर से एडजेक्टिव ऑफ नंबर के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में श्योर जितने नंबर होते हैं और इनडेफिनेट में हम श्योर नहीं होते कितने हैं, पक्का है, निश्चित है, इसमें होता है अनिश्चित, इसमें होता है निश्चित। फिर से डेफिनेट के फिर से 2 सब टाइप्स हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल में क्या आएगा 1 2 3, और ऑर्डिनल में आएगा नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में जो प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स थे। फिफ्थ है पजेसिव एडजेक्टिव, जो संबंध बताए, दिस इज़ योर पेन, इस तरह से योर, माई, आर, हिज। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अगर ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे हम इसको। अगर नाउन से पहले यूज़ नहीं होते तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। सेवन्थ नंबर था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगेन इसके 2 सब टाइप्स है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम। और इनडेफिनेट में आएगा सम, एनी, अदर, अनदर, सर्टेन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है, हम क्वेश्चन पुट करेंगे कि विच पेन इज़ योर्स, इस तरह से विच, वोट। और एम्फसाइजिंग में क्या है, हम जोर देकर दबाव बनाकर बोलेंगे, जैसे कि वेरी, ओन। और लास्ट वन था हमारा एक्सक्लेमेटरी। वोट का यूज़ हम हैरानी के लिए, हैरानी के भाव को बताने के लिए करेंगे। तो ये सब था आज के पूरी वीडियो में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था एडजेक्टिव का फुल चैप्टर। आई होप सो कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली इंग्लिश लेसन्स। कमेंट में लिखिए एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट सबसे ईजी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।